आज मैं आपके सामने निष्ठा का जो मॉड्यूल 7 है, विद्यालय आधारित आकलन, इस मॉड्यूल में जो गतिविधियां हैं और जो प्रश्नोत्तरी है, इससे संबंधित मैं आपसे बात करूंगा। तो इस मॉड्यूल में आपको एक गतिविधि 2, जिसमें आपको अपनी समझ की जांच करें, इस अंतर्गत जो है आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सही विकल्प चुनें, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना होगा। तो एक सवाल इस तरह से आ सकता है कि सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका जो विकल्प है वो गलत है, ये आपको इस पर टिक लगाएंगे। दूसरा जो आपको दिखने को मिलेगा कि पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो इसका जो विकल्प है, इसमें जो गलत विकल्प है, आप इसको चुनेंगे। इसके बाद जो तीसरा आपको मिलेगा, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। तो इसमें जो 2 विकल्प दिए गए हैं, जो गलत विकल्प है आप उसको टिक करेंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट मिलेगा कि सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। तो इसमें जो 2 विकल्प हैं, तो इसमें जो सही विकल्प है आप उसको चुनेंगे। इसके बाद जो आपको मिल सकता है कि शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो इसके जो 2 विकल्प हैं, तो उसमें जो सही विकल्प सवालों के जवाब हमने दिए हैं और हमारा स्कोर 5/5 हमने हासिल कर लिया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट गतिविधि आपको मिलेगी, जिसमें भी आपको अपनी समझ की जांच करनी होगी, जो गतिविधि 6 है, इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें 2 विकल्प हैं, तो जो गलत विकल्प है आप उसको टिक करेंगे। अगला जो आपको मिल सकता है कि क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कलाकारी जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसके 2 विकल्प आपको मिलेंगे, तो जो इसमें सही विकल्प है आप उसको चुन लेंगे। अगला जो आपको मिल सकता है वो ये कि पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकता की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं, जिनकी वे अनदेखा करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों को प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 विकल्प हैं, तो जो सही विकल्प है आपको उसे चुनना है। अगला जो आपको मिल सकता है कि रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है, जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। तो इसमें भी 2 विकल्प हैं, तो जो गलत विकल्प है आपको उसे चुनना है। जो अगला आपको मिल सकता है, एक सवाल इस तरह से कि एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। तो इसमें भी 2 विकल्प हैं, तो जो गलत विकल्प है आपको उसे टिक कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि 5 प्रश्नों के हमने उत्तर दिए, जिसमें हमें कुल 5 अंक प्राप्त हो गए हैं। अब जो इस मॉड्यूल का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है वो प्रश्नोत्तरी का है, जो आपको इस मॉड्यूल के सबसे अंतिम में मिलेगा। तो इसमें कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न हो सकता है कि गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से
किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है नैदानिक परीक्षण। अगला सवाल जो आपको मिल सकता है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प हैं। तो सही विकल्प जो है वो सीखने के लिए आकलन कर रही है। अगला सवाल जो आपको इस मॉड्यूल में मिल सकता है कि सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। तो इसके भी 4 विकल्प हैं। तो जो सही विकल्प है वो ये कि यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? तो 4 विकल्प हैं आपके पास। तो इसका सही विकल्प है कि छात्रों की रैंकिंग। किसे विकसित किया जाता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं। सही विकल्प आपका सहयोग है। ये सवाल आपको मिल सकता है कि छात्र अधिगम मानदंड यानी बेंच मार्किंग हिस्सा है। तो इसके भी 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है कि निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन यानी SBA की मुख्य विशेषता है? तो इसके भी 4 विकल्प हैं। तो सही विकल्प है योग्यता आधारित गतिविधि। ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि आकलन का उद्देश्य क्या है? इसके भी 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है कि किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। अगला सवाल जो आपको मिल सकता है कि निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। इसके भी 4 विकल्प हैं। तो सही विकल्प है कि सीखने का आकलन है। अगला सवाल जो आपको मिल सकता है कि अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। इसके भी 4 विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर है रचनात्मक आकलन का। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि हमने प्रश्नोत्तरी के 10 सवालों के जवाब दिए और हमने कुल 10 मार्क्स हासिल कर लिए हैं। तो आप तमाम लोगों से ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं आपको सही समय पर अगली मॉड्यूल्स के सहायता सामग्री आपके सामने ला सकूं। आपसे अनुरोध है कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और यदि इसमें कुछ कमियां रह गई हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।